मित्रों, खबर आ रही है कि रिया से 7-8 घंटे से पूछताछ चल रही है और वो सही नहीं बोल रही है। वो कह रही है कि मैंने ड्रग कभी लिया ही नहीं। हालांकि पूरे साक्ष्य बताते हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, ड्रग कंज्यूम करा है और उनका भाई खुद उनके खिलाफ गवाही दे रहा है और वो कह रहा है कि मैंने सारी जो ड्रग्स है रिया के कहने पर मंगाई और रिया ने सुशांत को ड्रग दी। हाँ, वो दिन में 3-4 बार सिगरेट पीता है। वो सिगरेट की आदत भी इन्होंने ही डाली क्योंकि रिया के आने से पहले वो सिगरेट शराब नहीं पीता था। इन्होंने उसको ये कहा होगा कि ये थेरेपी है और तू पी, उसके बाद उसमें केमिकलाइज्ड उसको कर दिया होगा क्योंकि वीड्स पीने से भी इस तरह से मरते नहीं है, हल्का फुल्का किकिंग होता है लेकिन मरते नहीं है। और हमारे पहाड़ों में तो ये वीड्स बहुत कॉमन है। उसके बावजूद भी इन्होंने उसको एमडीएमए या जो भी चीज़ें उसको ड्रग करा गया, उसे मारा गया, उसकी हत्या हुई, ये सब जानते हैं। और ये बात धीरे धीरे खुल रही है, वरना तो मुंबई पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी थी, कह दिया था कि ये ओपन एंड शट केस है, इसने तो सुसाइड कर रखा है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज धीरे धीरे पता चल रहा है कि देखो कितने लंबे तार हैं, उसका पूरा पैसा ड्रग में इन्वॉल्व किया जा रहा था और इसको प्लॉट किया गया था। बात मैं तो ये कह रही हूँ, अब तो मैं ये कह रही हूँ, बात 14 करोड़ 15 करोड़ की है ही नहीं, बात है इसे बर्बाद करने की। क्योंकि ये नेक्सस, खान नेक्सस और ये खान गैंग चाहता ही नहीं था, ये जौहर गैंग चाहता ही नहीं था, ये भट्ट गैंग चाहता ही नहीं था कि कोई नॉन फिल्मी बैकग्राउंड लड़का या कोई नॉन खान लड़का फिल्मों में आगे बढ़ जाए। समझे आप? कोई दूसरा अमिताभ इस इंडस्ट्री में नहीं बनना चाहिए। ये इनका अंडरवर्ल्ड की एक चाल थी और इसको ये उसकी सुशांत सिंह राजपूत उसकी भेंट चढ़ाए। क्योंकि अगर उसे थोड़ा सा पैसा चाहिए होता तो 5-10 करोड़ लेके उड़ सकती थी, लेकिन उसने चूज करा इसको मारना। अब आप अपना दिमाग खुद लगाइए। और ये जो रिया भाषा बोल रही है कि मैंने नहीं लिया, ये तो सतीश मान शिंदे एक जाने माने वकील हैं, उनका ये सिखाया हुआ बयान है। वो अपने क्लाइंट को ये थोड़ा कहेंगे कि तुम जाके अपना गुनाह कबूल कर लो। और वो एंटीसेप्टरी बेल क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं या अदालत का दरवाज़ा क्यों नहीं उन्होंने इसकी तरह शोभित की तरह खटखटाया। शोभित के लिए तो उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उनको पता चल गया कि एनसीबी के पास कड़े सबूत हैं। अगर रिया वहाँ जाएगी तो और कट्ठे चिट्ठे उगलेंगे और गवाही और बयानबाजी में रिया का केस कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए रिया फिर बच भी नहीं पाएगी, ये कह भी नहीं पाएगी कि मैंने नहीं कहा है, क्योंकि वहाँ अदालत में तो सीधे सीधे जज पूछेगा ये तुम्हारा फ़ोन है। और अगर मान लीजिए एक फ़ोन में गलत भी होता तो लड़की 4-5 मोबाइल छुपा के क्यों रखती? जब एनसीबी की टीम ने छापा मारा तो एक और मोबाइल निकला जो पुराना था, तो लड़की छुपाती क्यों? और ऐसा क्या काम कर रही थी कि वो इंटरनेट कॉलिंग कर रही थी? मेरे मित्र का फ़ोन आया और मैं उनसे कोई बात कर रही थी, व्यापार की, कोई बिजनेस की बात कर रही थी कि यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे इंटरनेट का कॉल करा था। तो मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे नॉर्मल कॉल करिए, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, तो हम क्यों छुपाएंगे? हमसे कोई पूछेगा तो हम डिटेल देंगे। तो ऐसे ही रिया चक्रवर्ती कौन सा ऐसा काम कर रही थी कि वो हर किसी को कॉल करने के बाद, इंटरनेट कॉल करने के बाद भी वो उसे डिलीट करती हैं डेटा। ये आप खुद समझ सकते हैं। कोई अपराधी कहता है कि मैंने अपराध करा है? कोई नहीं कहता। अब रिया चक्रवर्ती से 2 महीने के बाद पूछताछ हो रही है, वो तो एनसीबी है, ईडी है, ये और सीबीआई है जो इतनी जानकारी निकाल ली। वरना तो मुंबई पुलिस तो इसको बाय बाय टाटा वाला केस बना के, सुसाइड वाला केस बना के रफा दफा कर चुकी थी। जो मुंबई पुलिस इतनी लापरवाह हो सकती है कि वो कैसे किसी को, ये लापरवाही नहीं है, ये सोची समझी चाल है। ऐसे ही कोई इतनी बेवकूफ़ नहीं है मुंबई पुलिस। और ये वही धर्म सिंह है, ये धर्मपाल सिंह है, ये वही है शायद जिन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को बेल्टों से मारा था और नंगा करके बेल्टों से मारा था। मैं मान लीजिए अगर वो अपराधी होती भी, कोई लेडी एक साध्वी अपराधी भी है, मान लीजिए अगर होती भी 1%, तो कोई आदमी उसको खुद हाथ नहीं लगा सकता, वो खुद उससे गंदी गंदी अभद्र बातें नहीं कर सकता। ये इतना नीच आदमी है। चलिए, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करते हैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले।